नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, LD के लिए है। आगे हमारे PCS का एग्जाम आने वाला है 14 तारीख को, और उसी प्रकार से अन्य एग्जामों में भी उत्तराखंड के जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित आज का हमारा सेशन रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड की जनगणना। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे 31 मई 2013 को। उत्तराखंड की कुल आबादी कितनी है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल आबादी कितनी है? तो ये आबादी है लगभग 1,16,752, यानी कि देश की जनसंख्या का लगभग ये 0.83% होता है। तो उत्तराखंड की कुल आबादी कितनी है? 1,01,16,752। ये 2011 के अंतिम आंकड़े हैं। इसके अनुसार देश की जनसंख्या का 0.83% उत्तराखंड की जनसंख्या है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी का कुमाऊं में कितना भाग रहता है? तो वो रहता है 42 जो है प्रतिशत भाग यहाँ पर कुमाऊं में रहता है। इसी प्रकार से राज्य के कुल आबादी का गढ़वाल में कितना भाग रहता है? तो 58% रहता है। तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल भी गढ़वाल का ज़्यादा है, तो जनसंख्या भी लगभग यहाँ पर गढ़वाल की ज़्यादा है 58%, जबकि कुमाऊं की 42% यहाँ पर जनगणना जो जनसंख्या है यहाँ पर रहती है। इसी प्रकार जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की 51.91% जनसंख्या किन जिलों में निवास करती है? तो यहाँ पर 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर राज्य की लगभग 50% से ज़्यादा, यानी कि 51.91% जनगणना जो है 3 जिलों में रहती हैं। वो ज़िले हैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य के कुल पुरुषों की आबादी कितनी है? तो पुरुष आबादी उत्तराखंड में कितनी है? तो यह है 51,37,773, यानी कि 50.93% यहाँ पर पुरुष जनसंख्या रहती है उत्तराखंड में। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य के कुल महिलाओं की आबादी कितनी है? तो यह है 49,48,519, यानी कि 49,48,519 यहाँ पर महिलाएं रहती हैं, जो कि प्रतिशत में ये होता है 49.07%। लगभग 1% का अंतर है महिलाओं और पुरुषों में उत्तराखंड में। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? यानी कि जो उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग 81% के आसपास है। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में किन जिलों की वृद्धि दर 0% से नीचे रही है, यानी ऋणात्मक रही है? यानी कि जनसंख्या बढ़ने के जगहों पर वहाँ पर जनसंख्या घटी है। तो ये 2 जिले हैं, पौड़ी और अल्मोड़ा। ये 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर जनसंख्या में जो है कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य का 10 की वृद्धि दर में देश में कौन सा स्थान है? तो ये 17वां स्थान है कि 10 की, यानी 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही जनसंख्या में, उसमें देश में स्थान 17वां उत्तराखंड का है। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में जो जनगणना है 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी कि उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग यहाँ पर 189 व्यक्ति रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व है 189 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसी प्रकार से उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड में जो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जनसंख्या में हो रही है इस वक्त। देश में जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तराखंड का स्थान 25वां स्थान है। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार औसत लिंगानुपात कितना है? यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, इसके बारे में जो 2011 की जनगणना बताती है हमें कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 963 महिलाएं यहाँ पर लिंगानुपात यहाँ पर है। इसी प्रकार देश में लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है 13वां स्थान है।
इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है, तो ये 79.63% है। और अगर हम देश में बात करें तो औसत साक्षरता में देश में उत्तराखंड का स्थान लगभग 17वां स्थान है। उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है, यानी कि पुरुष कितने प्रतिशत पुरुष यहाँ पर साक्षर हैं, तो 88.33% पुरुष साक्षरता उत्तराखंड की है, जबकि महिला साक्षरता प्रतिशत में ये 70% के आसपास पहुँचता है। इसी प्रकार पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 13वां स्थान है, जबकि महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में स्थान 20वां है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आबादी रहती है हरिद्वार में, तो हरिद्वार सबसे ज़्यादा आबादी वाला यहाँ पर जिला है। उत्तराखंड में सबसे कम आबादी कौन से ज़िले में रहती है, तो ये रहती है रुद्रप्रयाग में, तो सबसे ज़्यादा आबादी हरिद्वार में है और सबसे कम जो है आबादी रुद्रप्रयाग में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हरिद्वार है, तो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है जो जिला है वो है उधम सिंह नगर। यहाँ पर 32.23% यहाँ पर वृद्धि दर यहाँ पर मापी गई है, तो जो कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है। इसी प्रकार उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, पौड़ी, जैसा हमने भी बताया था, पौड़ी और अल्मोड़ा। यहाँ पर नकारात्मक वृद्धि दर है, यानी कि घट रही है यहाँ पर जनसंख्या, तो पौड़ी में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कि -1.41%, यानी कि बढ़ने की जगह यहाँ पर घट रही है -1.41% के आधार पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यहाँ यानी कि जहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात में जो है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये जिला है आपका अल्मोड़ा। यहाँ पर 1139 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला है हरिद्वार। यहाँ पर 1000 पुरुषों में 880 महिलाएँ हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात भी यहाँ पर अल्मोड़ा में है। यहाँ पर 1000 शिशुओं में, यानी जो बालक शिशुओं में 922 जो है बालिका शिशु यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये पिथौरागढ़ है। यहाँ पर 1000 पुरुष शिशुओं में 816 यहाँ पर महिला शिशु हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी कि जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो हरिद्वार है। हरिद्वार में 801 जो है लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। और सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। यहाँ पर यह संख्या 41 बनती है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 41 लोग रहते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि जहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो है देहरादून। तो देहरादून ऐसा जिला है जहाँ पर राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाली जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यहाँ जहाँ पर सबसे कम साक्षरता है, तो उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में 74.44% यहाँ पर जनसंख्या जो है साक्षर है, जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात करते हैं तो वो देहरादून की है 85.24%। तो लगभग 11% का यहाँ पर अंतर होता है सबसे कम और सबसे ज़्यादा में उत्तराखंड में। तो सबसे कम उधम सिंह नगर में और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर देहरादून में। उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि ऐसा जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है, तो ये जिला है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर 94.97% यहाँ पर पुरुष साक्षर हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। यहाँ पर 82.26% यहाँ पर पुरुष साक्षर रहते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये है देहरादून। यहाँ पर 79.61% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है आपका टिहरी। टिहरी में 61.77% यहाँ पर महिला साक्षरता है, जो कि बहुत ये जो है गैप आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा गैप यहाँ पर 18% का गैप यहाँ पर देखा जाता है, जबकि पुरुषों में ये गैप 11% का ही था। तो यहाँ पर ये जो गैप है ये सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड में महिला शिक्षा के प्रति अभी भी जो है बहुत काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है, जिसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा साक्षर होंगी तो ज़्यादा वो योग्य हो पाएंगी और अपना जो है नौकरी पेशा कर पाएंगी, तो जिससे कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य का विकास है, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएंगी। क्योंकि पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी राज्य का, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत, यानी कि उत्तराखंड में जो ग्रामीण जनसंख्या है कितनी रहती है, लगभग ग्रामीण जनसंख्या ये रहती है आपकी 70 यहाँ पर
आप देख सकते हैं इसमें 70,36,954, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या आप देख रहे हैं गाँव में रहती है कि 70,36,954 लोग यहाँ पर गांव में रहते हैं, जो कि प्रतिशत के आधार पर होता है 69.77%। जबकि उत्तराखंड में नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर 30,49,338 यानी कि 30.23% बनता है यहाँ पर नगर में रहने वाली जनसंख्या। तो कुल मिला के उत्तराखंड में जो ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्राम में रहती है, गांव में रहती है, यानी कि लगभग 70% जनसंख्या यहाँ पर गांव में रहती है, जो कि 70,36,954 बनती है। जबकि नगरों में 30% के आसपास की जनसंख्या रहती है, और वहाँ पर ये आंकड़ा है 30,49,338 का। इसी प्रकार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है, जहाँ ऐसा जिला जहाँ सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है, तो वो देहरादून है। तो यहाँ पर 55.52% यहाँ पर भाग यहाँ पर नगरीकरण हो चुका है, यानी उत्तराखंड का ऐसा जिला जहाँ पर 55.52% यानी आधे से ज़्यादा भाग यहाँ पर नगरीकरण के जो दायरे में आ रहा है वो है देहरादून। इसी प्रकार उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकरण वाला जो जिला है वो बागेश्वर है। तो बागेश्वर में 3.49% भाग ही नगरीकरण के अंतर्गत आता है, जबकि इसमें लगभग 96.6 के आसपास जो भाग है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या व प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो है 18,92,516, यानी कि 18.8% भाग यहाँ पर उत्तराखंड में SC जो कैटेगरी है उसमें रहने वाले लोगों का। इसी प्रकार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, ये भी हरिद्वार है, जहाँ पर 4,11,274 यहाँ पर लोग रहते हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो चंपावत है, जहाँ पर 47,383 लोग रहते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है वो है 2,19,903, और ये प्रतिशत के आधार पर आता है 2.9% यहाँ पर उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति रहती है, जो कि अंकों में आता है 2,19,903। इसी प्रकार उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, यानी कि ST जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, वो उधमसिंह नगर में रहती है, जो कि 1,23,037 यानी कि 1.2% के आसपास यहाँ पर क्या रहती है, ST जो है यहाँ पर जनजाति जो है रहती है। उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 386 लोग ST कैटेगरी के रहते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है कौन सी है, वो है थारू। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो वाली जनजाति वो थारू है। ये कुमाऊँ की भी सर्वाधिक जनसंख्या वाली अपने आप में जनजाति है। उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी, यानी ये जौनसार वाला क्षेत्र है, आपको पता है, तो वहाँ पर रहती है। तो सबसे ज़्यादा थारू यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो जौनसारी है। उत्तराखंड में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ST कैटेगरी के लोग रहते हैं वो अपने आप में उधमसिंह नगर है, अभी हमने देखा था। उत्तराखंड में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो ये हिंदू धर्म है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, ये जैन धर्म। तो जैन धर्म के लोग सबसे कम उत्तराखंड में रहते हैं। और सर्वाधिक साक्षर वाला धर्म इसमें जैन है, तो सबसे कम संख्या में जैन लोग उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन साक्षरता के मामले में वो सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड में वो कौन सा धर्म है जिसकी साक्षरता सबसे कम है, तो ये मुस्लिम धर्म है। तो मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर सबसे कम साक्षर वाले धर्मों के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में जन्म दर क्या है, तो यानी कि जन्म दर यहाँ पर हम कह सकते हैं 9 है यहाँ पर उत्तराखंड में जन्म दर, यानी कि प्रति 1000 में 9 यहाँ पर जन्म दर है। इसी प्रकार मृत्यु दर है, उत्तराखंड में मृत्यु दर है 2 प्रति 1000, यानी प्रति 1000 पर 2 यहाँ पर मृत्यु दर, यानी 2 मृत्युएं होती हैं। उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी है, यानी प्रति 1000 लोगों में यहाँ पर 36 है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर 36 प्रति 1000 लोगों पर है यहाँ पर। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण आपको जो है महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको
इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।